आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। वाईफाई, चार्जर और दिल का नेटवर्क। ये कहानी आजकल की नस्ल और टेक्नोलॉजी से उनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताती है और सच पूछें तो इसमें एक बहुत गहरा सबक भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे सीन से जिसे हम सब जानते हैं। असद सोफे पर बैठा है और उसके चेहरे पर जो टेंशन है ना, वो किसी इम्तिहान की वजह से नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर लिखे 3 अल्फाज की वजह से है। नो इंटरनेट कनेक्शन। और फिर उसकी आवाज़ गूंजती है, अम्मी वाईफाई नहीं चल रहा। ये छोटा सा लम्हा है, लेकिन ये आज की दुनिया में हमारे कनेक्शंस के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। अच्छा, असद की ये जो परेशानी है ये सिर्फ इंटरनेट की नहीं है। ये दरअसल उसके रिश्तों को देखने का अंदाज है। उसके दिमाग में ना वालिदैन टेक्नोलॉजी के दो अलग अलग गैजेट्स की तरह हैं और इसी बुनियाद पर उसने एक पूरा फलसफा बना रखा है। तो असद का फलसफा है क्या? बड़ा सीधा सा है। उसके लिए अब्बू हैं वाईफाई। मतलब जब जरूरत पड़ी, कोई काम हुआ, इजाजत लेनी हुई, तो ऑन कर लिया, कनेक्ट हो गए। काम खत्म तो बस वो बैकग्राउंड में है। और अम्मी अम्मी है चार्जर। उनसे तो वही हर वक्त जुड़े रहना है, वरना लाइफ की बैटरी ही लो हो जाएगी। है ना, बड़ा कमाल का और थोड़ा अजीब से नजरिया। और ये सोच सिर्फ असद की नहीं है, इसका दोस्त बिलाल भी ऐसा ही सोचता है। वो असद को क्या मशवरा देता है? कहता है, यार अब्बू से ज्यादा बात ना करो, डेटा खत्म हो जाता है। ये सुनने में तो मजाक लगता है, लेकिन ये इस पूरी नस्ल की सोच को जाहिर करता है, जहां बाप के साथ रिश्ते को भी एक लिमिटेड डेटा प्लान समझा जाता है। लेकिन जब जिंदगी का सारा सिस्टम ही जरूरत की बुनियाद पर चल रहा हो, तो तब क्या होता है? जब सिग्नल वीक हो जाए। अब कहानी में वो मोड़ आता है जब असद का ये फलसफा असली जिंदगी की हकीकतों से टकराता है। तो हुआ यूं कि स्कूल में टेस्ट था और असद की कोई तैयारी नहीं थी। वजह, रात को वाईफाई नहीं था। जब टीचर ने पूछा तो उसने बड़े एतमाद से कह दिया, सर इंटरनेट नहीं था। अब टीचर का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, किताब भी इंटरनेट से चलती है। पूरी क्लास हंस पड़ी और शायद पहली बार असद को लगा कि उसकी लॉजिक में कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ चार्जर यानी अम्मी पर उसका इन्हिसार 100% है। अम्मी भूख लगी है से बात शुरू होती है, फिर अम्मी मेरा बैग कहाँ है, अम्मी मेरी शर्ट कहाँ है, और आखिर में तो मजाक में ये भी कहे कि अम्मी मेरा दिमाग कहाँ है। मतलब वो हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए अपनी माँ पर ऐसे डिपेंड करता है जैसे कोई डिवाइस चार्जर के बगैर चल ही नहीं सकती। ये सब कुछ असद के वालिद अहमद साहब खामोशी से देख रहे थे। वो थे कम गो, लेकिन सब समझ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का, एक ऐसा तजुर्बा करने का जो सिर्फ वाईफाई के सिग्नल नहीं बल्कि घर के रिश्तों की फ्रीक्वेंसी को भी ठीक कर दे। और फिर वो दिन आ ही गया। अब्बू ने जानबूझकर वाईफाई ही बंद कर दिया। सुबह का आलम तो बस देखने वाला था। घर में एक हंगामा मच गया, इंटरनेट नहीं है। दोपहर हुई तो एक अजीब, एक खामोशी सी छा गई। लेकिन फिर शाम होते होते ना माहौल बदलने लगा। फैमिली ने एक दूसरे से बातें शुरू कर दी, पुरानी कहानियां, हंसी मजाक, और रात तक तो घर का नक्शा ही बदल चुका था। और इसी रात असद को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उसने महसूस किया कि ये जो कनेक्शन, ये जो ताल्लुक आज उसने अपनी फैमिली के साथ महसूस किया है ना, ये इंटरनेट के हर कनेक्शन से कहीं ज़्यादा मजबूत और असली है। ये वो लम्हा था जहां से उसकी सोच बदलना शुरू हुई। इस एक दिन के तजुर्बे के बाद असद की तब्दीली शुरू होती है। अब वो अपने वालिदैन को सिर्फ डिवाइसेस की तरह नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे जो गहरे रिश्ते हैं उन्हें समझने लगता है। और इसी को हम कह सकते हैं दिल का नेटवर्क। अब असद का फलसफा अपडेट हो चुका था। पहले अबू सिर्फ वाईफाई थे और अम्मी सिर्फ चार्जर, लेकिन अब इसकी थ्योरी बिल्कुल नई थी। अब अबू सिर्फ वाईफाई नहीं बल्कि गाइडेंस का, रहनुमाई का एक पूरा नेटवर्क है। और अम्मी, वो सिर्फ चार्जर नहीं बल्कि मोहब्बत की वो एनर्जी है जिससे पूरा घर चलता है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी इसकी सोच में। तो ये दिल का कनेक्शन आखिर है क्या चीज़? ये वो रिश्ता है जो किसी ज़रूरत या फ़ायदे पर नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे को समझने पर बनता है। ये हमेशा ऑन रहता है और इसके लिए किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वो सबक है जो असद ने सीखा। कहानी का जो इख्तिताम है ना, वो एक बड़े मज़ेदार वाक़े से होता है जो इस फैमिली की नई केमिस्ट्री और वालिद की हिकमत को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। तो एक दिन असद ने ना मजाक मजाक में अब्बू से पूछ लिया, अब्बू आपका पासवर्ड क्या है? अब्बू का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मेहनत 1 2 3।
असद बोला, ये तो बड़ा मुश्किल है। इस पर अब्बू ने जो बात कही ना, वो कमाल थी। कहने लगे, बेटा आसान पासवर्ड तो हमेशा हैक हो जाते हैं। वाह, मतलब एक ही जुमले में पूरी बात समझा दी कि अच्छे रिश्तों के लिए मेहनत तो लगती है। तो आखिर में असद ने क्या सीखा? उसने ये समझा कि सिर्फ चार्जर यानी माँ पर डिपेंड करना काफ़ी नहीं, और वाईफाई यानी बाप से दूरी रखना तो सरासर नुकसान है। जिंदगी में दोनों कनेक्शंस का बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली कोई अलग अलग गैजेट्स का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नेटवर्क है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सच्चाई याद दिलाती है। देखो, टेक्नोलॉजी भरोसे के काबिल नहीं है। वाईफाई का सिग्नल कभी भी जा सकता है, चार्जर कभी भी खराब हो सकता है। ये सब चीज़ें आर्जी हैं। लेकिन वालदैन का दिल, वो हमेशा ऑन रहता है। ये वो कनेक्शन है जो कभी नहीं टूटता, जिसकी बैटरी कभी ख़त्म नहीं होती और जिसका सिग्नल कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और ताकतवर पैगाम है।